हेलो दोस्तों। देखिए, जो मैंने चैलेंज मैंने बाय किया था, एक मैंने द फंडेड रूम में मैंने जो चैलेंज बाय किया था उसका स्टेप 1 मेरा क्लियर हो चुका है। ये स्टेप 1 मेरा क्लियर हो चुका है। अभी मैं स्टेप 2 की साइड जाने वाला हूँ नेक्स्ट डे से। नेक्स्ट डे मुझे स्टेप 2 मिल जाएगा। मेरा ये 4 डेज में कंप्लीट हो गया था। आज 5 डे चल रहा है। ये 4 डेज में मेरा कंप्लीट हो गया था। तो इसमें मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। ये जो 8% का प्रॉफिट टारगेट है, $400, ये आपको बनाना होता है। ये $400 यहाँ पर शो कर रहा होता है जब भी आप इसको बाय करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर शो कर रहा होता है $400। ये जैसे जैसे आप प्रॉफिट करते जाएंगे यहाँ से कम होता जाएगा, यहाँ पर प्लस होता जाएगा, यहाँ से माइनस होता जाएगा। जैसे यहाँ पर ये आपका 400 प्रॉफिट टारगेट हो जाएगा, आपका स्टेप 1 क्लियर हो जाएगा, यानी कि 8% आपने गेन कर लिया है। 5 डेज इसमें आपको मिलते हैं। 5 डेज में आपको ये चैलेंज क्लियर करना होता है। दूसरा ये क्या होता है, इसमें बेसिकली $500 होता है। $500 10%। इसमें $500 10% होता है। अभी ये 18% दिखा रहा है क्योंकि इसमें मेरा प्रॉफिट भी ऐड हो चुका है। 500 और $401। ये कंप्लीट इसलिए $900 दिखा रहा है, 901 दिखा रहा है। ये क्या है, ये असल में क्या है, 1 डे लॉस लिमिट है। एक दिन का लॉस लिमिट है। एक दिन में जो लॉस करने के लिए जो मैं एलिजिबल हूँ वो मैं 270 कर सकता हूँ। अभी 270 अभी इसलिए आ रहा है क्योंकि मेरा 5% 901 में से आ रहा है। यहाँ पर जब 500 होता है, जब आप चैलेंज लेंगे तो यहाँ पर 500 होगा, तो वो 500 में से आपको 5% निकालना। 500 में से आपको $250 इधर मिलता है डे लॉस के लिए। एक दिन में आप इसमें $250 का $250 का लॉस कर सकते हैं। अब $250 अगर इधर आ रहा है तो $250 एक ही ट्रेड में लॉस कभी नहीं करना है, क्योंकि अगर 250 नहीं $150 ही अगर आपका सिंगल ट्रेड में लॉस हो गया तो आपका अकाउंट ब्रिज हो जाएगा, क्योंकि 150 3% हो जाता है। 3% हो जाता है। जब 3% का लॉस इन अ सिंगल ट्रेड आप कर देते हैं तो अकाउंट ब्रिज्ड हो जाता है। इसलिए लॉस की लिमिट 1%, मैक्स 2%, इससे ज़्यादा नहीं रखना है। अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड बड़ा है, अगर रिस्क बड़ा है, रिवॉर्ड भी अगर बड़ा है, तो आप 2% तक का रिस्क ले सकते हैं इन अ सिंगल ट्रेड। अगर आप 3% का रिस्क लेते हैं तो ये आपके लिए बहुत रिस्की होगा। कैसे रिस्की होगा मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि मार्केट की चलने की जो गति होती है वो ये होती है। आपने यहाँ पे मान लो कहीं पे ट्रेड डाला है, यहाँ पे एसएल डाला है, यहाँ पे ट्रेड डाला है। अभी ये जब ये रिवर्स आता है, अब ये आपका एसएल है, इस जगह पर आपने एसएल डाल रखा है। अभी आपने यहाँ पर $100 का एसएल लगा रखा है या 150 का एसएल लगा रखा है। 3% का 3% का आपने एसएल डाल रखा है। सॉरी, मेरी ड्राइंग थोड़ा गड़बड़ है। ड्राइंग ना देखें, बस आप उस चीज़ पे फोकस करें जो मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ से जब रिवर्स आएगा और ये अगर इसको जंप कर जाता है एसएल को, कभी कभी क्या होता है, ये स्लीपेज के कारण, क्योंकि ये फंडेड जितनी भी प्रॉप कंपनियां हैं, और फंडेड नहीं, इसके अदरवाइज आप किसी भी ब्रोकर में देख लीजिए, कभी कभी एसएल हिट नहीं होता है, जंप कर जाता है, एसएल स्लिप हो जाता है। तो उस कारण क्या है, $150 का आपका एसएल था और यहाँ से यहाँ तक अगर आ गया तो 200 का आपका लॉस शो करेगा। जब 200 का लॉस शो करेगा तो इसको ओनली 5 सेकेंड तक आपको वेट करना है।
5 सेकंड वेट करना। अगर 5 सेकंड में ये 150 एसएल हिट नहीं हुआ, कभी कभी हो जाता है 200 पे आ गया, स्पीड जब होती है मार्केट में फ्री फॉल करता है तो फ्री फॉलिंग में नीचे मार्केट आ जाता है, 200 शो कर रहा होता है लेकिन कट जाता है बाद में। 5 सेकंड, अगर 5 सेकंड में अगर ये मार्केट आपका ऑटोमेटिकली एसएल नहीं कटता है तो आपको मैनुअली यहाँ से ट्रेड को कट करना पड़ेगा, अदरवाइज आपका अकाउंट ब्रिज्ड हो जाएगा, क्योंकि ये 2% से ज़्यादा लॉस हो चुका है। मेरा भी हुआ था, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। मैं आपको दिखाऊंगा अभी मेरा जो हुआ था वो अकाउंट मैं आपको बताऊंगा। तो इसलिए इसमें आपको 1% और 2% से ज़्यादा रिस्क नहीं रखना है। अब अगर आप इसको नहीं कट करते हैं तो ये आपका लॉस बढ़ता जाएगा। और मेरे ही एक सचेत बंदे हैं, उनके साथ भी ऐसा हुआ। उनका $50,000 का अकाउंट था, सेम कंडीशन उनका हुआ था, एसएल जंप कर गया था। वो एसएल लगा के एक्चुअली रात में और पोजीशन लॉन्ग करके सो गए थे। सुबह जब वो उठे उनको अकाउंट अपना ब्रिज्ड मिला था। इस टाइप की गलती फंडेड अकाउंट में कभी ना करें, स्विंग ट्रेड कभी ना करें। अगर स्विंग ट्रेड करते हो तो कहीं गलती से अगर नेगेटिव साइड अगर आपका ट्रेड चला जाता है और एसएल जंप कर जाता है तो सुबह आपको आपका अकाउंट ब्रिज्ड मिलेगा, बंद मिलेगा। जो भी आप करना चाहते हो अपनी आंखों के सामने करें, पीछे से बिल्कुल ना करें। अगर ओवरनाइट होल्डिंग करना है आप कर सकते हैं, लेकिन आपको नींद नहीं आएगा जब तक आपका ट्रेड रनिंग रहेगा जब तक। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट यही करूँगा कि जब तक आपके सामने सिस्टम है जब तक ट्रेड है, सिस्टम नहीं है ट्रेड नहीं है। क्योंकि इसमें कभी भी स्लीपेज के कारण आपका लॉस हो सकता है। आपका एसएल लगा होगा लेकिन एसएल जंप कर जाता है। एसएल जो जगह लगा हुआ है वहाँ से भी जंप करके नीचे निकल जाता है और एसएल हिट नहीं होता है। उस कारण से ये कंडीशन बन जाती है। इसलिए आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि 1% 2% से ज़्यादा रिस्क ना लें और अपनी आंखों के सामने ट्रेड करें। स्विंग ट्रेड पे बिल्कुल भरोसा ना करें अगर फंडेड अकाउंट में ट्रेड कर रहे हैं तो। अगर अपना पर्सनल कोई अकाउंट अगर है तो फिर चलता है, कोई दिक्कत नहीं है ऐसा। दूसरा मैं आपको बताने वाला था, ये आपको 10% का मैक्स लॉस मिलता है। यहाँ आपको 5% का इंट्राडे लॉस मिलता है, लॉस लिमिट मिलता है। अभी इसमें से आप कभी भी ट्रेड करते हैं, एक ट्रेडिंग के लिए, ये फंडेड ट्रेडिंग के लिए मैं एक बहुत अच्छा तरीका, अच्छी स्ट्रेटजी आपको बता रहा हूँ। थोड़ा ध्यान से देखना और ध्यान से समझना है इसको। ये आपके बहुत काम आने वाला है। ये इतनी वैल्यू ऐड करने वाला है आपको कि आपका अगर कैपिटल से परेशान है तो ये आपके लिए वरदान बन जाएगा। इसमें आप लॉस अगर बाई चांस आपका 3% तक होने वाला भी है, आप तुरंत इसको कट कर दीजिए ट्रेड को, फिर से दूसरा ट्रेड प्लान कर लीजिए। और अगर ये 250 का लॉस आपका कंप्लीट होने वाला है और अगर $2-5 बचा है तो आज के दिन ट्रेडिंग के लिए आप बंद कर दीजिए। नेक्स्ट डे आपको इधर जो $500 है इसमें से आपको इधर फिर से आपको ट्रेड करने के लिए लॉस लिमिट मिल जाएगी। अगर उसी दिन आप ट्रेड करेंगे, रिवेंज में ट्रेड करेंगे, तो ये आपका अकाउंट ब्रिज्ड हो जाएगा। नेक्स्ट डे के लिए छोड़ देंगे तो इधर से आपको नेक्स्ट डे फिर से आपको $250 नहीं फिर 150 आपको मिलेगा, क्योंकि वो 5% मिलता है, टोटल अमाउंट का 5% मिलता है। फिर अगर 150 का लॉस हो जाता है तो फिर से आपको नेक्स्ट डे में 150 मिल जाएगा। इस तरीके से आप इसमें सरवाइव कर सकते हैं। चलिए, ये तो हो गया ये अकाउंट। और दूसरा जो ब्रिज वाला जो सेटअप था मैंने आपको बताया था, मैं बताता हूँ कि मेरा जो ब्रिज हुआ था, ये देखिए यहाँ पर ये कुछ इस टाइप का जब आप बाय करेंगे अकाउंट को तो इस टाइप से 400 USD आपको दिखेगा।
और इस 2 और 5 डेज में मेरा अकाउंट ब्रिज्ड हो गया था, 2 दिन के अंदर ब्रिज्ड हो गया था। मेरा इधर उस टाइम पर प्रॉफिट था $120 मेरा प्रॉफिट टारगेट चल रहा था इसमें। और मैं एक ट्रेड प्लेस करके गोल्ड में और सो गया। मैं एसएल डाल के सो गया कि मेरा लॉस होगा $50 का होगा और मेरा प्रॉफिट होगा $200 का होगा। मेरा टारगेट था 1:4 का था, 1:3, 1:4 का मेरा टारगेट लगा के रखा था। लेकिन सुबह जब भी मैं उठा तो मेरा एसएल ऊपर रह गया था और मार्केट नीचे आ गया था। मैं लॉन्ग करके सोया था, मार्केट नीचे हुआ था और एसएल मेरा हिट ही नहीं हुआ था, एसएल उसी जगह पर प्लेस था। तो ये क्या है भाई, ये तो कुछ मुझे भी समझ में नहीं आया कि इस तरह से अगर कुछ होगा तो आम लोग तो बर्बादी हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। लेकिन कुछ कर नहीं सकते दोस्त, जैसा है उसी में एडजस्ट करके अपने को सुधारना पड़ेगा। ये लोगों का सिस्टम को चेंज अपन नहीं कर सकते। और प्रॉप ट्रेडिंग, प्रॉप कंपनियां जितनी भी हैं, प्रॉप फर्म जितनी भी प्रॉप फर्म हैं, उनसे तो फिर भी ये द फंडेड रूम ठीक है, ये मयंक भाई का फंडेड रूम है, ये फिर भी ठीक है। ये प्लेटफॉर्म, अदर जो प्लेटफॉर्म है उनमें तो बहुत स्कैम है, उनको तो यूज ही नहीं कर सकते हैं। मैं यूज कर चुका हूँ, किसी को यूज नहीं कर सकते हैं। ये उनसे फिर भी ठीक है, बेस्ट है। तो इस जगह पर ये आ गया था और ये अकाउंट ब्रिज हो गया था। ब्रिज होने के बाद में ये ऊपर मेरा लिख के आ रहा होगा, ये डेली लॉस लिमिट 6% हो गया था मेरा भाई। मेरा डेली लॉस लिमिट 6% पहुंच गया था, यानी 5% की मेरी लिमिट होती है। 5% से ज़्यादा मैं लॉस नहीं कर सकता हूँ इंट्राडे में। मेरी डेली लॉस लिमिट 6% हो गई थी, इसलिए मेरा अकाउंट ब्रिज्ड हो गया। तो इस चीज़ से बचें, किसी की गलती से सुधार करें, खुद गलती करके सुधरने से फ़ायदा नहीं है। किसी ने जो गलती की है वो आपके साथ में शेयर कर रहा है, उससे आप सुधार लेके आएँ। धन्यवाद। अब देखते हैं आगे जो वीडियो होगा उसमें नेक्स्ट स्टेप जैसे मेरा क्लियर होता है मैं आपको अपडेट करता हूँ। जब तक के लिए धन्यवाद।